ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड श्रृंखला में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। देखिए, रैपिड ज्योग्राफी की क्लासों का उद्देश्य ये है कि आप बहुत कम समय में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें और जितनी भी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो आरपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर अन्य कोई परीक्षाएँ, सीईटी है, पीईटी है या फिर टीचर्स परीक्षाएँ हैं, टेट है, सेकंड ग्रेड है और लेक्चरशिप की परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए ये ज़रूर उपयोगी रहेगी और निश्चित रूप से आपको इसके लाभ होगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को नए देख रहे हैं वो इस पूरे क्लास को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी जो अन्य रैपिड क्लासेज हैं उनको भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। देखिए, भूगर्भीय प्रक्रियाओं में लगातार अंदर एक प्रज्वलित मैग्मा होता है। मैग्मा यानी भूगर्भ के अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है और जहाँ पर पृथ्वी पर थोड़ी बहुत कमजोरी होती है उस कमजोरी को तोड़कर बाहर धुआं, राख, जलवाष्प और लावा बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? लावा बाहर निकलता है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में जो पदार्थ है वह मैग्मा के रूप में है और जहाँ पर पृथ्वी की जो सतह है कमज़ोर है उसको फोड़ने के बाद बाहर जो निकलता है वो लावा, जलवाष्प, राख और धुआं बाहर निकलता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर कीजिए कि ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ बाहर निकलता है वह है जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार में बाहर निकलता है और मुख्य निकलने वाला जो पदार्थ होता है वह होता है लावा होता है। जहाँ पर ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वह जगह इतनी गर्म होती है कि आप थोड़ी सी भी यदि चूक करेंगे तो कोई भी चीज़ को आसानी से पिघला देती है। वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। आगे हम बात करें कि ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। 3 भागों में बांटा गया है ज्वालामुखी को: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिनमें लगातार अभी भी धुआं, राख व जलवाष्प और लावा बाहर निकल रहा है। भूगर्भ में किस स्थिति में था? मैग्मा था। और सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसा है कि वर्तमान में यह शांत ज्वालामुखी हैं, लेकिन कभी भी ऐतिहासिक दृष्टि से कभी भी यह प्रज्वलित हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, कभी भी इनसे लावा बाहर निकल सकता है और जलवाष्प, राख, धुआं ये कभी भी बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? सुषुप्त। यानी अभी तो सोए हुए हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या नाम दिया गया है इनको? सुषुप्त ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय तक सक्रिय नहीं हुए और ना ही भविष्य में सक्रिय होने की इनकी कोई संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखियों को क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी। और इनसे कोई भी खतरा, जो इंसान हैं या जंगल हैं या जानवर हैं, उनको कोई भी खतरा नहीं है। तो ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। 3 भागों में ज्वालामुखी को बांटा गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं और शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि प्रश्न आता कैसे है। अगर हमें ये पता है कि प्रश्न कैसे आता है तो हम उस क्वेश्चन का क्या दे सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। देखिए, ज्वालामुखी से प्रश्न 2 तरह से बनता है। एक तो ये प्रश्न बनेगा कि भाई ज्वालामुखी का नाम देगा, यह कहाँ स्थित है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा सुषुप्त है और कौन सा शांत ज्वालामुखी है। तो हमने एक ही क्लास में हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे और इसीलिए हमें दोनों चीज़ों से ये पता चलेगा कि भाई कौन सा ज्वालामुखी सुषुप्त है और कौन सा ज्वालामुखी शांत है और कौन सा ज्वालामुखी जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये क्लियर होगा। दूसरा, हम ये पता करेंगे कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। देखिए, माउंट कॉमरून ज्वालामुखी सबसे पहले है। माउंट कॉमरून ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वह है माउंट कॉमरून।
दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में वह है स्ट्राम्बोली। कौन सा है? स्ट्राम्बोली। यह भूमध्य सागर में एक द्वीप है, लेपारी द्वीप। कौन सा द्वीप है? लेपारी द्वीप, भूमध्य सागर। स्ट्राम्बोली, देखिए ली ला वर्ड आ रहा है इसके नाम में, और ला लेपारी, ला से क्या है? लेपारी। तो ऐसे कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो कि ला वर्ड स्ट्राम्बोली, ला वर्ड एंड में आ रहा है और ला से ही लेपारी द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। और यह लगातार सक्रिय है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई दीपक जल रहा है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाता है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है लेपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। चलिए आगे और बात करते हैं। एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी इटली की सिसिली द्वीप पर स्थित है। इटली में सिसिली द्वीप पर जो ज्वालामुखी स्थित है वह है एटना। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखिए ए से एटना बन जाएगा और ए से ही मिलता जुलता नाम है ई, तो इटली। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, देखिए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। और एक ज्वालामुखी है ओजस डेल सैलाडो। कौन सा है? ओजस डेल सैलाडो। यह चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ध्यान देना, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ओजस डेल सैलाडो चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। दोनों ही विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि प्रश्न जो आया है उसमें ऑप्शन कौन सा है। यदि ओजस डेल सैलाडो दे रखा है तो भी आंसर आपका राइट है, यदि कोटोपैक्सी दे रखा है तो भी आपका आंसर राइट है। यानी किन्हीं किताबों में कोटोपैक्सी को विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना गया है और किन्हीं पुस्तकों में ओजस डेल सैलाडो को विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना गया है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से क्या करें? राइट करें। अब मान लीजिए आप कहोगे सर कि अगर दोनों ही एक साथ ऑप्शन में आ गए तो इसका राइट आंसर जो ज़्यादा मोर प्रायोरिटी जाएगी वो जाएगी ओजस डेल सैलाडो को। इसको जाएगी ओजस डेल सैलाडो को। तो ओजस डेल सैलाडो भी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ओजस डेल सैलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी भी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पाया जाता है और ओजस डेल सैलाडो चिली व अर्जेंटीना में पाया जाता है। देखिए एक अन्य ज्वालामुखी है मोना लोआ। मोना लोआ यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है और किलायू या किलामू हवाई द्वीप पर स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ज़्यादा आग कौन सा ज्वालामुखी निकालता है? किलामू। तो ऐसे याद कर रहे हैं आग लगती है तो किल करने का मन करता है। आग लगती है तो क्या करता है? मन में यदि हमारे आग लग रही है तो किल करने का मन करता है, तो किल से बन जाएगा किलामू। क्या बन जाएगा? किलामू। किलामू विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। चलो एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कॉमरून अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप पर स्थित है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। एटना ज्वालामुखी इटली सिसिली द्वीप पर स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। किलामू ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सैलाडो चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, यह भी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, आगे हम बात करते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि वर्तमान में शांत हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें वेसुवियस ज्वालामुखी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में स्थित है। नारकोंडम अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। और क्राकाताओ जावा व सुमात्रा द्वीप के बीच जो इंडोनेशिया में स्थित हैं वहाँ पर ये क्राकाताओ ज्वालामुखी पाया जाता है। तो क्राकाताओ, वेसुवियस, फ्यूजियामा, नारकोंडम ये उदाहरण के रूप में भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो याद रख लीजिए वेसुवियस, फ्यूजियामा, नारकोंडम, क्राकाताओ। वेसुवियस कहाँ पर है? इटली में। फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में। और नारकोंडम कहाँ पर है? भारत के अंडमान एवं निकोबार में, ये भारत में स्थित है। ठीक, और क्राकाताओ कहाँ पर है? जावा व सुमात्रा द्वीप के बीच जो इंडोनेशिया के द्वीप है उनके बीच क्राकाताओ ज्वालामुखी स्थित है। अब हम बात करते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जो बहुत लंबे समय तक सक्रिय नहीं हुए और आगे भी इनके सक्रिय होने की संभावना नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी कहा जाता है।
देखिए कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। कोहो सुल्तान ईरान में स्थित है। देवबंद या दामबंद एक ही नाम है, यह ईरान में स्थित है और एल्बूज पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी है। ये दामबंद या देवबंद एल्बूज पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी है। किलीमंजारो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किलीमंजारो यह ज्वालामुखी पर्वत चोटी कहाँ पर है? तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। चिम्बारेजी इक्वाडोर में स्थित है। और देखो इक्वाडोर में एक और है कोटोपैक्सी। तो इक्वाडोर में दो ज्वालामुखी पर्वत हो गए, एक सक्रिय है और दूसरा कौन सा है? शांत है। सक्रिय कौन सा है? कोटोपैक्सी। और चिम्बारेजी क्या है? शांत ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर स्थित ज्वालामुखी है। यह चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और यह एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे उच्च चोटी भी है। पोपा या माउंट पोपा म्यांमार का शांत ज्वालामुखी है। म्यांमार का कौन सा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है, जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो एक बार शांत ज्वालामुखी को हम रिवाइज करें। कोह सुल्तान कहाँ पर है? ईरान में। देवबंद या देमबंद या दामबंद ईरान में स्थित है, एल्बूज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। किलीमंजारो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। चिम्बारेजी इक्वाडोर में स्थित है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला एंडीज की सर्वोच्च चोटी है और माउंट पोपा म्यांमार में स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ज्वालामुखी को बहुत कम समय में पढ़ा। आशा करता हूं कि आपका जो भी प्रश्न परीक्षा में आएगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास और भी डाल रखी हैं, उनको जरूर देखें और निश्चित रूप से आपको उन क्लासों को देखने से लाभ होगा और आप आसानी से उन क्लासों को देखने के बाद अपने आने वाली परीक्षाओं के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पढ़ने का सही तरीका वही होता है कि यदि हम एक सेलेक्टिव चीज़ पढ़ें, यानी ज़्यादा हमें बड़े ग्रंथ ना पढ़ें और सेलेक्टिव चीज़ पढ़ें, तो उनसे हम आसानी से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने कमेंट ज़रूर दें, चाहे क्लास आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है तो आप नहीं के लिए कमेंट करें, और यदि अच्छी लगी है तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है ये ज़रूर कमेंट करें। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाली परीक्षाओं में सफल होंगे। और इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।